हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका जाना पहचाना नाम, मेरा नाम अशोक चंद्रवंशी, ऑथर, ट्रेनर, थिंकर, आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। जैसे आपने मेरा पहले वीडियो देखा ही होगा, और अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा हुआ है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास आ जाएं, मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। हम लोग अभी एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से मेरा एक वीडियो पहले आया था और ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अर्निंग करने को मिलेगा, आपका बहुत बड़ा एक अच्छा सर्कल हो सकता है, आप बहुत अच्छे एक नागरिक बन सकते हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा एक वीडियो है, जिस वीडियो में हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। उसी क्रम में नेटवर्क का एक एक जो शब्द है, अगर हम एक प्रकार से, जैसे आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग से अपरिचित होंगे तो आपको परिचय कराने के लिए मैं आपको नेटवर्क शब्द का ही सहारा लेता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप कृपया पूरा देखें, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बहुत ही फायदेमंद चीज इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि नेटवर्क, नेटवर्क का पहला अक्षर होता है एन। एन का क्या मतलब है? तो न्यू टाइप वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या एमएलएम, इसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड यानी कि डीएसएम भी कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा काम है, ये न्यू टाइप वर्क है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो रिटायर्ड हो या वर्किंग हो, कोई भी व्यक्ति हो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकता है। इसके लिए अलग से आपको कोई ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, और आपको कहीं भी इसके लिए समय लगाने की जरूरत नहीं है। अपने पुराने काम को करते करते भी आप इस काम को कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये भारत में एक नए तरीके का काम है जिसमें एक चैनल हमको बनाना होता है, और चैनल बनाने के बाद, चैनल बनाने का फायदा यह है कि हम काम करें या ना करें लेकिन हमारे लिए काम होता है। ये चैनल बनाने का फायदा है। ज्यादातर लोग चैनल बनाने से डरते हैं। लोग बोलते हैं कि अच्छा, ये जोड़ने वाला काम है क्या? ना 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 ना, मुझे ना बताओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जोड़ने का काम होने के साथ साथ ये आपका बहुत फायदेमंद काम है, क्योंकि अगर आप जिस ऑफिस में काम करते हो उस ऑफिस में आप किसी को अपना काम करवा नहीं सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, आपको ये अवसर देता है कि आप अपने काम को किसी और, अपने दोस्त के माध्यम से या अपने टीम मेंबर के माध्यम से भी आप अपने काम को करवा सकते हैं और आप वहां से आमदनी ले सकते हैं। ये एक अनुपम कृति है, एक अनुपम काम है, और भी कोई भी काम को आपका काम कोई और नहीं करेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सुने ही होंगे कि आप अमीर तब नहीं होते जब आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं या आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। आप अमीर तब होते हैं जब लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। और ये नेटवर्क आपको वो मौका देता है, वो अवसर देता है कि आप एक नेटवर्क बनाएं, एक नेटवर्क बिल्ड करें, और नेटवर्क बिल्ड करने के बाद अपने काम को आप किसी और के हाथों या किसी और के माध्यम से भी करवा सकते हैं। ये अवसर आपको नेटवर्क देता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क शब्द में दूसरा जो अक्षर आता है वो आता है ई। तो ई फॉर क्या है? ई फॉर है एजुकेशन। मैं दोनों पक्षों पे बात करूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए कोई एजुकेशन की कोई क्राइटेरिया है क्या। जैसे कि आप कहीं भी गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपका एक निश्चित क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता। आपका वर्क करने का तरीका, आपका वर्क करना, आपका परफॉर्म करना ही आपके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, आपकी योग्यता होती है। और किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे एजुकेशन, योग्यता, एलिजिबिलिटी
की जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रिटायर्ड व्यक्ति हो, चाहे वो जॉब करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, महिला हो, पुरुष हो, गांव का हो, शहर का हो, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। इसमें पढ़े लिखे होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कितना पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। और आप इस बिजनेस के साथ करते करते इसका एजुकेशन आप सेमिनार के माध्यम से, यूट्यूब में अन्य इस टाइप के वीडियोस के माध्यम से, और अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने सीनियर एक्टिव ग्रोविंग अपलाइन के माध्यम से आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं, इस बिजनेस का एजुकेशन ले सकते हैं। इसका एक यूनिक बिजनेस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। उस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से भी आप नेटवर्क को कैसे बिल्ड करना है, इसके लिए बहुत सारे लोग मेरे जैसे आपको आएंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, और उस YouTube के माध्यम से भी आप इस बिजनेस को करने के लिए एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क में तीसरा जो शब्द आता है वो आता है टी फॉर टेलीविजन। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं टी फॉर टीम वर्क। जैसे कि एक नेटवर्क जैसे आप बिल्ड करते हो, एक चैनल जैसे आप बनाते हो, उस चैनल में क्या होता है, एक टीम बनता है। आप होते हो, आपके नीचे आपके लिए काम करने वाले लोग आते हैं, और धीरे धीरे आप एक टीम डेवलप करते हो। और टीम डेवलप करने के साथ आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हो, आप बड़े से बड़े टर्नओवर को दे सकते हो। सपोज करो कि आपके शहर में जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसके नेटवर्क में कितने लोग होंगे, उसका टर्नओवर कितना होगा, और अगर उसका टर्नओवर आज लाखों में है, करोड़ों में है, तो उसके लिए कितने लोग काम करते होंगे। दैट इज योर नेटवर्क। आप भी ऐसे अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, आप ऐसे टीम बना सकते हैं, और टीम वर्क करने से ही आप बड़ा काम को कर सकते हैं। आप एक बहुत नायाब उदाहरण है, बहुत बार सुने भी होंगे कि आप 5 किलो वजन को उठा सकते हैं, आप 50 किलो वजन को उठा सकते हैं, लेकिन 5 क्विंटल वजन को अगर आपको उठाने के लिए बोलेंगे तो शायद आपको किसी न किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। और वो टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी हो सकता है कोई मशीन होगा, या आप ये भी कर सकते हो कि 5 लोगों से मिल करके या 10 लोगों के साथ मिल करके भी आप उस वजन को उठा सकते हो। वैसे ही एक फिल्मों में गाना है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो साथ ही हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है कि टीम वर्क है, मिलके काम करना। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली कितना भी अच्छा क्रिकेटर है, तो वो टीम को अकेले जितवा सकता है क्या? टीम को अकेले नहीं जितवा सकता, क्योंकि एक बॉलर की भी जरूरत है, फील्डर की भी जरूरत है। एक अकेला बल्लेबाज ही टीम को नहीं जिता सकता। तो यहां पर एक टीम वर्क होता है और आपको टीम बनाना पड़ता है। बेशक आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, लेकिन आपके टीम में पढ़े लिखे लोग आएंगे। बेशक आप गांव के लोग रहेंगे, लेकिन आपके टीम में हो सकता है कोई शहर का बड़ा उद्योगपति आ जाएगा, जिसको इस इंडस्ट्री का अच्छी समझ हो, जो अच्छा बड़ा करना चाहता हो। आपका ड्रीम छोटा होगा, लेकिन हो सकता है आपके टीम में एक कोई बड़ा ड्रीमर आ जाए और वो बड़े सपने देखे, और आपके टीम में उस बड़े सपने के माध्यम से एक बड़ा बिजनेस बिल्ड हो, और बड़ा बिजनेस आपके नेटवर्क में आ गया और आपको भी बहुत बड़ी आमदनी हो। तो टीम वर्क होने का मतलब है कि जो बस है, बस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो बस का एक ड्राइवर होता है। वो 50 सीटर बस को एक ड्राइवर चला रहा होता है और 50 लोग उसके पीछे बैठ के उसके साथ सफर कर रहे होते हैं। मतलब एक टीम वर्क ही तो है कि 50 लोग उसके साथ चल रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी जरूरत भी होती है, लेकिन बस ड्राइवर की भी जरूरत है। तो बस चलाने वाला ये नहीं सोचता कि मेरे बस में कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा। वो बस स्टार्ट करता है और वो रास्ते पे निकल जाता है। सवारी रास्ते में मिलते चले जाते हैं उसको, और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी ये ना सोचें कि इस बिजनेस को मैं कैसे करूं, मुझे जोड़ने वाले कौन लोग मिलेंगे, मैं कैसे लोगों को जोड़ूंगा। आप बस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और बिजनेस के साथ आप निकल पड़िए। आपके साथ जुड़ने वाले लोग जैसे बस में सवारी घुसते जाते हैं, वैसे ही आपके टीम में भी लोग घुसते चले जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, अगला जो इसका वर्ड आता है वो है डब्लू। डब्लू का क्या मतलब होता है? डब्लू फॉर वर्क्स। तो ये बिजनेस एक वर्कशॉप है, एक प्रकार से कार्यशाला है। कार्यशाला क्या है कि आप एक काम का जाल बनाते हैं। आप जब भी आपके नीचे लोग अपने लिए काम करते हैं, तो वो काम आपके लिए भी होता है। यानी कि आपके नीचे एक काम का जाल बनता है, और उस काम के जाल के माध्यम से आपको भी बेनिफिट आता है। मैंने बताया कि आप बहुत बड़े टर्नओवर को भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अकेले किसी काम को नहीं करते, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं, और वो बहुत सारे लोग जब काम करने के लिए आते हैं तो वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम आपके लिए भी होता है।
ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है कि आपके नीचे अगर 1000 लोग हैं और 1000 लोग अगर अपने लिए एक एक घंटा भी काम करेंगे तो आपके लिए 1000 घंटा काम होता है। और 1 घंटा काम करने से आप जितना पैसा कमाएंगे, 10 घंटा काम करने से जितना पैसा कमाएंगे, वैसे ही 1000 घंटे में भी आपका पैसा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और आपकी आमदनी यूं ही बढ़ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम का जाल है। इस काम को करने के लिए हिचके ना, झिझके ना, हिचकिचाए ना, संकोच ना करें। इस काम को बस आप सीखना शुरू कीजिए, आप इस काम को करना शुरू कीजिए, आपके साथ काम यूं ही होते चले जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो वर्ड है वो है आर। आर फॉर रिलेशन। रिलेशन का क्या मतलब है? संबंधों से मतलब है। अभी वर्तमान जद्दोजहद भरी दुनिया में क्या होता है कि हम जॉब इतना क्रिटिकल हो चुका है, इतना कंडीशन है कि व्यापारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक अपनी दुकान खोलना चाहता है। जो ड्यूटी करने वाला है उसका ड्यूटी का टाइम तो फिक्स है, लेकिन वो पार्ट टाइम कोई और इनकम करता है। जैसे टीचर है तो स्कूल के टाइम में पढ़ाएगा, बाकी टाइम में कोचिंग कराता है, ट्यूशन पढ़ाता है। कोई और जॉब वाला है तो 8 घंटा कहीं और जॉब करता है, फिर 8 घंटा कहीं और जॉब करता है। इस टाइप का हम ज्यादातर आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि एक काम से हमारा जी नहीं भरता या एक काम से हमारा खर्चा नहीं चलता तो हम किसी दूसरा काम को एडिशनल बना लेते हैं। वैसे ही टीचर भी करते हैं, स्कूल के सैलरी से उनकी जी नहीं भरता इसलिए वो कोचिंग पढ़ाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में क्या होगा कि आप एक रिलेशन भी बिल्ड करेंगे। उस रिलेशन को बिल्ड करने से क्या होगा कि संबंध से लोग आपको सहयोग करेंगे, और सहयोग करने से, लोगों के सहयोग करने से, आपका लोगों को सहयोग करने से, लोगों का आपको सहयोग करने से क्या होता है कि एक सफलता, एक अचीवमेंट आता है। तो रिलेशन से हेल्प, और हेल्प से सक्सेस। अदरवाइज बाहरी दुनिया में हम किसी को नमस्कार करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, किसी के साथ बैठ के बातें करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। पारिवारिक जगत में भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स कहीं और होते हैं, बच्चे कहीं और होते हैं, पति कहीं और जॉब कर रहा होता है, पत्नी कहीं और जॉब कर रही होती है, बच्चों का कई बार मिलना जुलना साल भर हो जाता है। तो इस टाइप के जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, कि अपने टीम के साथ हम एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें ताकि वो हमें सहयोग करें, और वो हमें सहयोग करें इसके लिए कि हम सब के सब सफलता हासिल करें। और रिलेशन का कोई दायरा भी नहीं है कि सिर्फ मेरे शहर में, मेरे गांव में, ये मेरे जिले में, मेरे राज्य में, इसका कोई भी दायरा नहीं है। आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है। यानी कि आप चाहते हैं तो किसी ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद आप पूरी दुनिया के लोगों को अपने रिलेशन में ला सकते हैं, अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। अगर पूरी दुनिया के लोगों को नहीं ला सकते कोई बात नहीं, लेकिन 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे भारत में, तो आप 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को तो ला ही सकते हैं इस बिजनेस में आने के बाद। और ऐसे लोगों के साथ आप एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं, ताकि वो आपको दुख में, सुख में, आपके खुशी में, आपके गम में वो आपके साथ हो, आपकी पूछ परख बढ़ेगी और लोग आपके साथ मिलेंगे जुलेंगे। भाई मनुष्य कौन है? मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वर्तमान भौतिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के कारण से मनुष्य एक एकाकी प्राणी होते जा रहा है। पहले तो माता पिता को छोड़ के पति पत्नी अलग रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली होती थी, लेकिन अब माता पिता को छोड़ के और पति पत्नी को भी छोड़ के लोग अलग अलग रहना पसंद कर रहे हैं, या अलग अलग रहने की मजबूरी है ये कहें, क्योंकि उसका जॉब अलग है और उसका जॉब अलग है। हस्बैंड बेंगलोर में जॉब कर रहा है और उसकी वाइफ दिल्ली में जॉब कर रही है, कि शादी तो कर ली है लेकिन सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक आध महीना ही मिलने का मौका मिलता है। ये चैलेंजेस लगातार धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले माता पिता से ही अलग होते थे, लेकिन अब पति पत्नी से भी अलग हो रहे हैं, बच्चे से भी अलग हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये इसीलिए हो रहा है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और हम बेवजह उस नौकरी में घिस रहे हैं, क्योंकि जीवन तो जीना ही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है इस जगह को टच करता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम मिल के रहें, मिल के करें और मिल के सक्सेस हों। अगला जो वर्ड है वो है के, NETWORK। तो एक मैं ओ शब्द को अभी लास्ट में लूंगा, क्योंकि वो ऐसी बेहतरीन शब्द है जो आपको थोड़ा सा मैं ज्यादा डील करूंगा। अभी आप के बारे में समझिए। तो के का जो मतलब है वो है नॉलेज। नॉलेज इन द सेंस ये है कि आप नॉलेज से क्या कर सकते हैं। तो नॉलेज से तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते?
लेकिन मैं कहता हूं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन आप एक अच्छा नागरिक जरूर बन सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज समाज में, देश में एक अच्छे नागरिक की भी जरूरत है। क्यों अच्छे नागरिक की जरूरत है? ताकि उसको देश के, समाज की संवेदनाओं का उसको पता रहे, वो समाज को सहयोग करे, वो लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। ये नॉलेज से ही होगा। अदरवाइज क्या होता है कि कोई भी पैकेट फाड़ता है, सड़क में फेंक देता है। आप देखो कि भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन कितना प्रतिशत स्वच्छता अभियान के प्रति एक आम नागरिक का स्वभाव है कि वो स्वच्छ रखे? स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं कि आप साफ करिए। स्वच्छता अभियान का मतलब ये है कि आप गंदगी ही ना फैलाइए। और ये गंदगी ही ना फैलाना कब आएगा? जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, जब हमें कोई एक नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो बिजनेस है, ये एक आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक अच्छे न्यू टाइप के काम का स्टार्ट कीजिए, न्यू टाइप के वर्क को सीखिए, न्यू टाइप के वर्क को समझिए। वैसे ही उसके बाद आप धीरे धीरे मीटिंग्स से, सेमिनार से, किताबों से, ऐसे यूट्यूब के जैसे मैंने वीडियो बना रहा है, ऐसे वीडियो से भी आप बहुत सारे एजुकेशन ले सकते हैं। फिर एक टीम बनाइए और टीम के साथ आप काम कीजिए। अब आप ये मत समझिए कि मैं टीम आखिर कैसे बनाऊंगा। भाई, हमारे एक मित्र कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को भी 4 लोग कंधा देने के लिए मिल जाते हैं, तो हम तो जिंदा लोग हैं, हमें तो कोई न कोई मिल ही जाएगा। जैसे कि मैंने बस के बारे में कहा, अगर मैं ट्रेन के बारे में बोलूंगा तो ट्रेन में तो हजारों लोग सफर कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन किसी का वेट करता है क्या? ट्रेन का अपना टाइम होता है। ट्रेन भोपू बजाएगा और निकल पड़ेगा। लोग दौड़ के भाग भाग के ट्रेन पकड़ते हैं। वैसे ही आपका सिस्टम भी एक ट्रेन की तरह चलेगा। आप चलिए, आप एक निर्णय लीजिए और आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, आप इस बिजनेस को सीखना शुरू कीजिए, आप इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए, लोगों से बातें करना शुरू कीजिए, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ओ शब्द को इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं ओ के बारे में आपको स्पेशल बताना चाहता हूं। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहते हैं एक ऐसी चीज होती है जो पीछे से टकली होती है। एक बार अगर वो निकल गई तो हम उसको दोबारा पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पीछे उसका पकड़ने के लिए कुछ होता ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में हर किसी को एक बार अच्छा व्यक्ति बनने का, अमीर व्यक्ति बनने का, समृद्ध व्यक्ति बनने का, संपन्न व्यक्ति बनने का अवसर जरूर मिलता है, बशर्ते हम उस अवसर को पहचान सके। मैं कहता हूं कि अगर आप भगवान की प्रार्थना करते होंगे तो आप भगवान से ये मत मांगिए कि हे भगवान मुझे अमीर बना दीजिए, हे भगवान मुझे इतना बड़ा पैसा दे दीजिए, हे भगवान मेरी बिल्डिंग बड़ी बन जाए, हे भगवान मेरे सपने पूरे हो जाए। भगवान के सामने अगर आपको प्रार्थना करना है तो भगवान के सामने एक आप ये प्रार्थना करिए मेरे दोस्त कि हे भगवान, जब भी मुझे जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनने का, एक संपन्न व्यक्ति बनने का, एक समृद्ध व्यक्ति बनने का अगर मुझे अवसर मिले तो भगवान मेरे पे कृपा करिए कि मैं उस अवसर को पहचान पाऊं। अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुनहरा अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, हम उसको पहचान ही नहीं पाते। ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है, एक समृद्ध व्यक्ति बना सकता है, एक संपन्न व्यक्ति बना सकता है, एक बहुत बड़ा सर्कल दे सकता है, आपको नेटवर्क वो दे सकता है जो आप सोच नहीं सकते, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क की डिजाइनिंग ही ऐसा हुआ है कि आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सर्कल होगा, देश भर में आपका पहचान हो सकता है नेटवर्क के माध्यम से, कि देश भर के लोग आपके नेटवर्क के नीचे आएंगे, देश भर के लोग आपके लिए काम करेंगे और देश भर के लोगों के काम करने से आप अपने सपने को पूरे करेंगे। आप काम नहीं भी करोगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप काम नहीं भी करोगे तब भी लोग अपने लिए काम करेंगे, और लोग जब अपने लिए काम करेंगे तो वो काम आपके लिए भी होगा, और काम जब आपके लिए हो रहा है इसका मतलब ही है कि आपका इनकम भी कंटिन्यू रहता है। ये सिस्टम, इसकी डिजाइनिंग ही ऐसी हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एन फॉर न्यू टाइप वर्क, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर टीम वर्क, और यहीं पर मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं, टेक्नोलॉजी। मैंने बीच में कहा था कि अगर आपको 5 क्विंटल वजन उठाने के लिए कहा जाए तो शायद आप नहीं उठा पाएंगे और उठाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। वैसे ही आप 50,000 रुपए महीने का कमा सकें या ना कमा सकें, लेकिन इस बिजनेस को जब अगर आप करने लगेंगे तो आपके साथ एक टेक्नोलॉजी फिट हो जाएगा, जहां पे हजारों लोगों का एक नेटवर्क होगा, और वो हजारों लोगों का नेटवर्क होगा, वहां पर टाइम इज इक्वल टू मनी। हजारों लोगों जब एक एक
घंटे काम करेंगे तो हजारों घंटे आपके लिए काम होगा। तो आपके पास, आपके पीछे एक सिस्टम लगा ना, आपके पीछे एक टेक्नोलॉजी लगा ना, तो एक टीम वर्क भी है और टेक्नोलॉजी भी है। NATW एक वर्कशॉप है। O मीन्स अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको आप पहचानिए, इसको आप स्वीकार कीजिए और इस पर काम करना शुरू कीजिए। R एक रिलेशन बिल्ड करने का भी मौका मिलता है। आप बहुत लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, सबसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सबसे आपकी परिचय बढ़ेगा, सब लोग आपके साथ रहेंगे और सब इंजॉय करेंगे। WOR और लास्ट में होता है K, तो K फॉर होता है नॉलेज। आपको नॉलेज लेने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। आप बहुत सारे नेटवर्कर से मिलिए, देखिए, समझिए और उनको सुनिए कि वो कितने अच्छे नॉलेज वाले रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुद भी अगर इस सिस्टम में नहीं होता तो क्या इतना आपको बोल पाता? आप समझिए कि मेरे जैसा एक कॉमन मैन अगर इस सिस्टम में नहीं होता तो इतना आपके सामने कैसे बोलता। मैंने जो कुछ भी सीखा है इसी सिस्टम से सीखा है और अभी भी मैं जो कुछ भी सीख रहा हूं वो इस सिस्टम के माध्यम से सीख रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो वीडियो आ रहा है एक नेटवर्क मार्केटिंग का, इस पूरे सीरीज को जरूर सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इसका आप लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।